हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज आपका सिक्स क्लास का आपका जो है साइंस का जो बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। इसका मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूँगा। ये जो एनसीईआरटी है आपकी, जो आगामी एग्ज़ाम आप 69 बीपीएससी या मान लिया जाए टीचर का या सुपर टेट को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने जा रहा है। कृपया आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जितना हो सके आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे ये विनती या गुजारिश रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। आगे अगर बात करें तो इसका आपको नोट्स भी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो नोट्स का जो चार्जेज है 499 रुपये चार्ज हैं। ये नॉमिनल फ़ी है। देखिए, अगर बात करें आपने एनसीईआरटी आप मार्केट से बुक परचेज करते हैं तो उसमें आपको टाइम टेकिंग भी होता है जी, कि आप नोट्स बनाने में, ठीक है। तो ये आपको नोट्स बनाने का जो समय है वो समय आपको बच जाएगा। टाइम टेकिंग का है, वो चीज़ें नहीं बनाना पड़ेगी। ये आपका बनाया हुआ नोट्स ही है, इसी को आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना। इससे क्या होगा कि आपका जो आगामी आप जो भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, मान लीजिए 69 बीपीएससी या 1 to 5 का जो या कोई भी आप सुपर टेट भी देते हैं, उसमें भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करेगा चीज़ें आपको, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही चाहिए। जब तक देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे चीज़ें। ये ज़रूरी है आपके लिए। तो ये आपको ज़्यादा फ़ी नहीं है, 499 रुपये फ़ी है चीज़ें। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जो हमारा जो नंबर है ये 84710133 और 70, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिलेंगे। यहाँ से कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ये आपको 6 to 10 इसमें है, 6 to 10 का ये हिंदी मीडियम में नोट्स है, ये आपको इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आपको कल जो आपका डिस्कस हुआ था हिस्ट्री क्लास 6 का, हिस्ट्री का था, वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कल डिस्कस हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप उसको, अच्छा है। और आपको समझ में भी आएगी चीज़ें, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है या समझ में नहीं आ रही है। उसको मैंने यहाँ अच्छे से समझाया गया है, मैंने भी समझाया है और नोट्स में भी अच्छा है चीज़ें, आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ें। क्लास 6 का बायोलॉजी, ये आपका साइंस का बुक है और फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका क्या है कि भोजन कहाँ से आता है। इसका टॉपिक क्या है कि भोजन कहाँ से आता है। अब ये समझेंगे भोजन है क्या। भोजन को समझना जरूरी है कि भोजन होता क्या है, भोजन है क्या। अब कहा जा रहा है भोजन वह पदार्थ होता है जिसे ग्रहण करने से जीव को ऊर्जा मिलता है, शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से यह बचाव करती है। यह शरीर को रचना, विकास, जनन करने में, जैविक क्रियाओं को संचालन करने में और नियमन आदि कार्य करने में सहायक होता है। इसकी परिभाषा फिर से डिफिनेशन को समझेंगे क्या होगा कि सभी जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, यदि जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है, यानी भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा देता है। इस धरती पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं और सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। अब भोजन के आधार पर जीव के प्रकार, भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शाकाहारी, मतलब इसका अगर देखा जाए परिभाषा डिफिनेशन क्या होगा तो इसके बारे में देखेंगे तो ये जीव केवल पौधे या पौधों को किसी भाग को खाते हैं। मतलब जब शाकाहारी जो होता है क्या है, ये केवल पौधे या पौधे के किसी भाग को खाते हैं। जैसे गाय, बैल, हिरन, बकरी, हाथी, ये सब क्या है तो शाकाहारी हैं। इसी में आपका एक आएगा मांसाहारी, जिसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। इसको समझेंगे आगे। इसका क्या होगा परिभाषा डिफिनेशन, ये जीव जानवरों के मांस को खाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली आदि। ये जीव जानवरों का अधिकार खाते हैं, ये जीव जानवरों का शिकार करके खाते हैं। गिद्ध क्या करता है, सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाता है, इसलिए इसे मृतोपजीवी कहते हैं। अन्य मृतोपजीवी सियार, जीवाणु, कवक, ये सब मृतोपजीवी हैं। अब एक टर्मोलॉजी आ रहा है हमारा सर्वाहारी। इसका डिफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो ये वे जीव होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी, दोनों होते हैं। जो सर्वाहारी शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी दोनों होते हैं। उदाहरण अगर देखा जाए मनुष्य, कौवा, गिलहरी, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है तो सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी, दोनों में आते हैं। जानवरों के मुंह का जो आकार है समझेंगे और दांतों की बनावट इस तरह की होती है जिससे वो आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर सके। जैसे गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। देखिए ये चीज़ें आपको सीटेट में भी ये चीज़ें हैं,
उसको पढ़ने को मिलेगा ये चीज़। इसलिए आपका जो एनसीईआरटी है, अगर आप एनसीईआरटी जैसे वो आप पेपर 2 सीटेट का जो है उसमें आपका साइंस है या एसएसटी है, उसमें भी ये काम है, वो भी वहाँ भी एनसीईआरटी पढ़ना है। इसलिए एनसीईआरटी आपका किसी भी रीजन में एनसीईआरटी हर रीजन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनसीईआरटी का जो नोट्स है बहुत ही अच्छा है, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करता है आपके लिए। इसलिए वीडियो को जितना हो सके आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, जितना हो सके आप इसको शेयर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी आप तैयारी करने के लिए शुरुआत किया है, जो बीपीएससी दे रहे हैं या यूपीएससी देंगे या तो सुपर टेट देंगे, जो गाँव में भी है देहात देहात में है, सबको उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हाँ ये चीज़ें चल रही है, इसको आप तैयारी करने में उनको सुविधा होगी। क्या है, जिससे वो आसानी से घास भूसा सुरख सके और मतलब खा सके, जिस पे पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं, जिससे वो आसानी से चबा सके। आगे देखेंगे, कुत्ते बिल्ली शेर बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिससे वो मांस को फाड़ और काट सके। देखिए ये जो है इसके बारे में भी सीटेट में आपको पढ़ना होता है, ठीक है, इसके बारे में ही। चलिए, चील की चोंच ऐसी होती है जो वो शिकार को फाड़ सके। देखिए आगे है कबूतर, कबूतर की चोंच कैसा होता है जिससे वह दोनों को दानों को पीस सके, मतलब पीस सके, ठीक है। आगे चलते हैं चीज़ें, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वो फल और कीड़े मकोड़े खा सके। आगे चलेंगे, बगुला, बगुला की चोंच ऐसा होता है जिससे वो जमीन पर कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके। कौवे की चोंच ऐसी होती है जिससे वो सभी तरह के भोजन को खा सके। इसके बारे में भी आपको सीटेट में पढ़ना होता है, उस सीटेट में भी ये आपको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिससे वो काटता है, फाड़ता और पीसता और चबाता है। गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है जिससे कि आगे दांत ना बढ़े। गिलहरी जो है सो दांत को अगर हमेशा नहीं कुतरेगी तो क्या होगा, उसका दांत आगे ज़्यादा बढ़ता चला गया, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहती है। सांप के दांत होते हैं पर उसे अपने शिकार को पूरा निकाल लेता है, दांत होता है लेकिन वो निकाल लेता है, खाता नहीं है वो। 10, मनुष्य सर्वाहारी है, वह साग सब्जी भी खाता है और मांस। मनुष्य पौधे के अलग अलग हिस्सों को भी खाता है, साग सब्जी जैसे हम लोग खाते हैं। अब देखा जाए पौधे के खाए जाने वाले भाग कौन कौन सा होता है, पौधा का कौन कौन सा भाग खाए, जैसे कि जड़, जड़ कैसे, गाजर मूली शलगम शकरकंद चुकंद, ये सब का हम लोग जड़ खाते हैं। आगे बात करेंगे, देखिए ये सब है आपके, इसका जड़ खा रहे हैं, गाजर मूली शलजम, देखिए ये सब चीज़ इसका हम, देखिए चुकंदर है ये, इसका हम लोग जड़ खाते हैं। बीट जिसको बोलते हैं तना। अब ये देखिए इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, हर एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिशन आप एग्जाम देते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक पे, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ही बेहतर नोट्स बनाया गया है, इसको हम लोग भी उसके अच्छे तरीके से डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। तना क्या क्या खाते हैं, आलू प्याज लहसुन अदरक हल्दी का हम लोग तना खाते हैं, जैसे ये आलू है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ठीक है। पत्ते, पत्ते किसका क्या कहता है, पालक बंद गोभी सरसों बथुआ मेथी मूली और चना, ये सब का हम लोग पत्ते भी खाते हैं। जैसे देखिए ये बंद गोभी है, पालक है, बंद गोभी सरसों है आपका। आगे चलें, बथुआ मेथी मूली ये सब है। फूल, गुलाब फूल गोभी सीताफल कचनार सहजन ब्रोकली और केला, इसके फूल देखें ये सब जो है, गुलाब है फूल गोभी, देखिए फूल गोभी हम लोग खाते हैं हरी सब्जी में, सीताफल और आपका कचनार है ये चीज़, या फिर आपको सहजन भी मिलता है, ब्रोकली और केला। बीज किसका कैसे खाते हैं, जैसे चना का हम लोग क्या खाते हैं, बीज खाते हैं। बीज किसका कैसे हम लोग खाते हैं, चना मक्का चावल गेहूँ मेथी, ये सब है, सब बीज होता है। फल, सेब केला टमाटर सीताफल नाशपाती आंवला, ये सब हम लोग से फल है। कुछ पौधों में एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं, जैसे कि जड़ और पत्ता, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाते हैं हम लोग। फूल और फल, कुछ पौधे जैसे केला और सीताफल का हम लोग क्या खाते हैं, फूल भी खाते हैं और फल दोनों खाते हैं। बीज और पत्ते, चना और मेथी सरसों क्या होता है, बीज भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं, साग के रूप में पत्ते यूज होते हैं। तना और पत्ता, लहसुन और प्याज के तना और पत्ता दोनों खाया जाता है चीज़ें। जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध दही मक्खन पनीर मांस मछली अंडा शहद, ये सब हम लोग जानवर से प्राप्त होता है। दूध गाय भैंस बकरी आदि से दूध प्राप्त होता है, दूध से दही मक्खन और पनीर बनता है। मांस बकरा मुर्गा आदि से मीट प्राप्त होता है। मछलियों के अलावा केकड़ा झींगा मतलब मछली का नाम है, श्रेणी इसी श्रेणी में आते हैं। अंडा मुर्गी सुरमुर्ग, इससे अंडा मिलता है प्राप्त होता है। शहद मधुमक्खी से आपका शहद प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा चीज़ें बताया गया, आपको समझने में आसानी हो। संगठक कैसे कहते हैं, तो भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पर जिसे हम संगठक कहते हैं। ये जो है संगठक है, ये जैसे कच्ची सब्जियां नमक मसाला, ये सब भोजन के स्रोत क्या क्या है, इसको आप समझेंगे चीज़ें यहाँ पे। देखिए तो भोजन के स्रोत है, देखिए हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मतलब कोई भी जीव है तो उसको क्या हो, दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए उसको एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और जीवों को वृद्धि और मरम्मत करने के लिए भी विभिन्न पदार्थों की जरूरत पड़ती है। और जीवों को यह ऊर्जा जरूरी पदार्थ
भोजन से ही प्राप्त हो। देखिए जीवों को भी ऊर्जा जो मिलता है वो आपको जीव को भी भोजन से ही प्राप्त होता है। अब भोजन की बहुत सारी विविधता है, जैसे हम विभिन्न प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, चीज़, ये सब हम लोग भोजन के रूप में तैयार करते हैं, खाते हैं। आगे है भोजन के संगठक, मतलब किसी पकवान को पकाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें उस पकवान का संगठक कहते हैं। किसी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संगठनों की जरूरत पड़ती है। अब कह रहा है कि अब चावल मतलब भात का उदाहरण लीजिए। चावल के कच्चे चावल और पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए चावल के संगठक है चावल और पानी। सब्जी मतलब उसको हम तरकारी लोकल भाषा में हम लोग यूज करते हैं, लोकल तो गांव देहात में तो सरकारी सब्जी तरकारी बोलते हैं उसको। बनाने के लिए सब्जियां, पानी, नमक, मसाले की जरूरत पड़ता है, इसलिए किसी सब्जी के संगठक है सब्जी, पानी, नमक और मसाला यूज किया जाता है सब्जी बनाने में। खाद्य पदार्थों के स्रोत कौन कौन सा है? जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। जैसे पौधे गेहूँ, धान, दाल, सब्जी, फल, ये सब क्या है? पौधे। जंतु दूध, अंडा, मांस, घी, दही, पनीर। चावल का कार्बोहाइड्रेट उच्च सोर्स है। पूरे भारत में चावल भोजन के रूप में बनाए जाते हैं। आटा, गेहूँ, बाजरा, मक्का और इत्यादि, जौ इत्यादि से चक्की में पीस कर हम लोग आटा तैयार करते हैं। और गेहूँ को ज़्यादा बारीक से पीसने पर मैदा बन, मतलब गेहूँ को ही ज़्यादा बारीक बहुत महीन कर दिया पीसा जाता है तो उसको मैदा बन जाता है, और कम बारीक पीसने से उसकी सूजी तैयार हो जाता है। गेहूँ के आटे की रोटी बनाई जाती है, खासकर उत्तर भारत में गेहूँ की रोटी, उसी को चपाती कहीं बोला जाता है। जौ गेहूँ का ही एक रूप है जो आटे से भी रोटी बनाई जाती है। बाजरा की खेती उत्तर भारत में ज़्यादा की जाती है, इसके आटे की भी रोटी बनाई जाती है। मक्के के भी आटे का उपयोग रोटी बनाने में किया जाता है। यह भी ऊर्जा और प्रोटीन का कुछ स्रोत है। दाल प्रोटीन का भी एक रिच सोर्स है। यह बाजार में कई प्रकार की मिलती है। प्रमुख दाल आपका है कि अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये सब की दाल है। भोजन की बात करें हम, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है? पौधे जो हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कई भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियों खाते हैं और कुछ पौधों के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तो तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में हम लोग खाते हैं। जैसे सीता के फल के फूलों को चावल की पीठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। कुछ पौधों को हम देखें तो दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियां का उपयोग हम लोग सब्जी बनाने के लिए भी करते हैं। आगे चलें तो भोजन के रूप में तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। खाने योग्य भोजन की बात करें, खाने योग्य भाग की, तो कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाते हैं, जैसे कि तना, जड़, फल, पत्ता, फूल, ये सब खाते हैं हम लोग। क्या आगे चलें, जैसे ये सब पत्तियाँ, जैसे धान के बीजों को चावल कहा जाता है। धान का जो बीज होता है, धान का जो पौधा है, तो पौधे के बीज को क्या कहते हैं? चावल कहते हैं। अतः धान के पौधों के बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार गेहूं के पौधों से में गेहूं के दाना प्राप्त होता है। और गेहूं के क्या करते हैं हम लोग? तो गेहूं को पीस कर आटा तैयार करते हैं, जिससे रोटी बनाई जाती है। अर्थात हम गेहूं के बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं और उपयोग करते हैं। आलू का तना खाया जाता है। आलू का उपयोगी सब्जी के रूप में तथा चिप्स बनाने में भी काम आता है। मूली का भी हम लोग जड़ खाते हैं। केला, तो देखिए केला के बारे में क्या है, तो केला के पौधों का फल जो है खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है, और केला एक प्रकार का फल भी होता है। परंतु केला के पौधों के फूल भी सब्जियां बनाने में काम आती है। लौकी का भी फल खाया जाता है। उसी प्रकार आम के फलों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आम भी एक फल है। आम को भी हम एक फल की श्रेणी में रखते हैं। आम को क्या है, तो आम जो है फलों का राजा होता है। आम का प्रचार आम जनों के बीच कैसे हुआ, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसका जिक्र पंचतंत्र की कहानी में किया गया है। पालक का हम लोग पत्ता खाते हैं। पालक के पौधों की पत्तियों का उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में होता है। अमरूद के पौधे का फल खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। प्राय सभी फलों के पौधे का फल खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। सीताफल के फूल पकौड़े बनाए जाते हैं। सीताफल का जो फूल होता है उससे हम लोग पकौड़े तैयार किए जाते हैं। अंकुरन, अब अंकुरन की बात कर रहे हैं हम। सब चीज़ें आपको बता दी हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पे क्या है, भोजन के जो घटक हैं, देखिए भोजन के मुख्य पोषक पदार्थ हैं। देखिए यहाँ कह रहा है भोजन के घटक के बारे में। तो भोजन के घटक के बारे में समझेंगे। भोजन से हमें वे सारी चीज़ें प्राप्त हो जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होती है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये चीज़ें पोषक घटक कहलाती है। अगर किसी के भोजन में सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो तो उन्हें उसकी वृद्धि और विकास संपूर्ण रूप से होता है। उसके बीमार होने की संभावना भी कम होती है। अलग अलग खाद्य पदार्थों से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। एक पोषक तत्व एक से ज़्यादा खाद्य पदार्थों में भी हो सकता है। एक खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व भी हो सकते हैं। भोजन के पोषक क्या होता है? तो भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश और जल और खनिज आदि। अब यहाँ पे देखिए ये सब हैं
आपको न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। चलते हैं आगे। देखिए ये चीज़ें भी आपको समझने वाला चीज़ें हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है आपका। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, गेहूँ। यह हमें क्या करता है? ऊर्जा देता है। घटक क्या है? चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, ये सब हमें क्या है? तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपको, बीपीएससी हो या दरोगा हो आगामी, या बीपीएससी देंगे, सुपर टेट देंगे, सिर्फ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए आपका एनसीईआरटी जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तैयार करता है, और इसमें चीज़ें नोट्स, अच्छा नोट्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं चीज़ें, और सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। जी। अब बात करेंगे हम वसा के बारे में। देखिए वसा के बारे में क्या है? ये हमें ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट से दुगुना देता है। यह हमारे शरीर के लिए घात रोधी आवरण प्रदान करता है, यानी हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मांस, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट, ये सब किससे प्राप्त होता है? तो वसा से प्राप्त होता है। प्रोटीन, प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? यह हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है और कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में भी मदद करता है, जैसे दूध, मांस, मछली, मटर, पनीर, दाल, सोयाबीन। आगे चलें। देखिए ये आपका था प्रोटीन था, और सोयाबीन भी आपका प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। सोयाबीन भी बहुत अच्छा चीज़ है। विटामिन, यह लोगों से हमारी रक्षा करता है। देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए, बी, सी, डी, B1, B2, B3, B6। फल, सब्जियां, दूध, अंडा, ये सब हमारे विटामिन से हैं। देखिए अब है रुक्षांश। रुक्षांश क्या होता है? यह पाचन क्रिया में मदद करता है और पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देते हैं, जैसे साबुत अनाज, छिलके वाली दाल, ताज़े फल, सब्जियां, ये सब है। जल और खनिज के बाद यह शरीर के अंदर पोषक तत्व को अवशोषित करता है, जैसे जल, चाय, दूध, पनीर वाली सब्जी, पानी वाली सब्जियाँ। और ये हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देता है, बाहर निकालने में मदद करता है। ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, यह बीमारियों से भी हमारी रक्षा भी करता है। चलिए अब आगे आ गए हम लोग कि ये निम्नलिखित तालिका में घटक उनके कार्य स्रोत दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम लोग ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर वर्धक, देखिए शॉर्ट नोट्स की तरह है ये। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? तो और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमको ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषण प्रदान नहीं करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आ गए हम लोग। कुछ, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न प्रकार के भोजन की शारीरिक बनावट और आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी हैं ये। कुछ 5 पौधे का नाम लिखिए जो उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, जैसे आलू, तना, मूली, अमरूद, फल, गाजर, जड़, गेहूँ, बीज, ये सब चीज़ें हैं। आगे चलेंगे। आगे है आपका कॉलम 1। देखिए दही, पनीर, ये सब चीज़ दिया हुआ आपका। दही पर देखिए पनीर क्या है? देखिए दही, पनीर, घी, कॉलम पालक, फूलगोभी, गाजर। देखिए दही, पनीर, घी, ये सब दूसरे जंतु, ठीक है, पालक, फूलगोभी, गाजर, पादप, मतलब ये सब चीज़ें उसको मिलाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए क्या है, यहाँ मिला रहा है चीज़ें। दही, पनीर और पनीर, घी जो है, तो दूध, दही, पनीर, घी जबरी जंतु उत्पाद है। पालक, फूलगोभी, गाजर ये सब्जियाँ हैं। शेर, बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप उत्पाद को खाते हैं। पादप उत्पाद को खाते हैं। देखिए ये फिल करने वाला है ये आपका, ये सबको फिल करना है। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने आज 6 क्लास का जो एनसीईआरटी था, आपका साइंस का एनसीईआरटी को हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। जितना हो सके आप जिन्होंने भी हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। क्योंकि जो भी तैयारी करने वाले हैं, या मान लीजिए जो भी एग्जाम आगे आप देने वाले हैं, सुपर टेट, 69 बीपीएससी, दरोगा, या जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो एनसीईआरटी है और अच्छे नोट्स भी तैयार किया गया है। आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको 6 to 10 का जो एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है आपको परचेज 499 का है परचेज, इसमें कर सकते हैं। और इसका जो हमारा ये है 8471013370, इस पर आप तैयार कर सकते हैं। इस पर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और आपको जितना हो सके आपको शेयर करेंगे। और इसका कल जो हमारा डिस्कस हुआ था 6 क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैंने कल डिस्कस किया था, उसको भी आप लोग जिन्होंने नहीं देखा उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। और हम लोग फिर चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।